हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, मैंने नमकीन चावल बनाए थे बाबू के लिए कि सो के उठेगा, मैं ये चावल खुश होके खाता है। तो इसमें मैंने गाजर, टमाटर और प्याज ऐड किया था। मैंने तो खाना खा लिया, मैंने राजमा चावल खाए। ये राजमा पापा जी ले आए थे, 1-1.5 कटोरी है। तो मैंने तो खा लिया, लेकिन मैं पापा जो कह रही थी इसमें तेल वगैरह ज़्यादा होता है। मैं अपना वैसे बना लेती हूँ खुद खाना। बाबू, एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखी अभी ना, पिछले कुछ दिन पहले मैं हॉरर फिल्में ज़्यादा देख रही थी। करीबन 4 फिल्में मैंने लगातार बैक टू बैक देखी। और जिस रात मैं सो रही थी ना इस बिस्तर पे, और मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया था चाय के लिए, तो मैं डर गई। मेरे को लगा कि नहीं कोई आत्मा है, ऐसे है वैसे है। तो इस चीज़ से ना मेरे को दिमाग की एक चीज़ पता चली कि जो चीज़ें हम लाइफ अपने दिमाग में फीड करते हैं ना, वो चीज़ें बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में से ना मतलब होता है, वो चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे माहौल में हम रहते हैं, जो आपकी सराउंडिंग होती है, वहाँ पे क्या बातें चल रही होती हैं आसपास की, आप टीवी पे क्या देखते हो, वो सब चीज़ें धीरे 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 करके ना हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं उस तरफ ले जाती हैं। तो अगर मेरे को देखो अपने पास्ट से थोड़ा बाहर निकलना है, तो मुझे मेरा जो कंडीशनिंग होनी चाहिए ना मेरे आसपास की, वो वैसी होनी चाहिए कि जहाँ पर पुरानी बातें बिल्कुल भी डिस्कस ना हो। और यही कारण था कि मैंने यहाँ पे साथ में दूसरा घर ले लिया था, क्योंकि मैं एकदम से दिमागी तौर पे ना वैसी होती जा रही थी कि पुरानी चीज़ें ही दिमाग में चलती रहती थी। क्योंकि देखो मेरी मम्मा ना पुरानी बातें बार बार डिस्कस करते हैं, है ना। तो वो बातें जब आपके सामने बार बार रिपीटेशन में होंगी, तो आप उन बातों को कैसे दिमाग से निकालोगे और कैसे आगे बढ़ोगे, आप खुद ही सोचिए वो चीज़। और इसीलिए मैंने यहाँ पे घर लिया। लेकिन उसके बाद जैसे अब मेरी मम्मा ने मेरे को कल बोल दिया कि अगर तू नजफगढ़ में रह रही होती, वहीं होती, तो फिर तू कौन सा ना मेरे को कोई काम बोलती। तो यही सोच ले कि हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, तू किराए पे अलग ही रहती है बच्चे के साथ, और उसी तरीके से काम किया कर अपने, और ना उसी तरीके से रहे। मतलब इस तरीके का कुछ बोला मम्मी ने मुझे, जो मेरे को बात ना दिल पे छप गई। अब मेरी मम्मी ने कल से, आप यकीन मानो, 2-3 बार यहाँ पे आए हैं, और बार बार उन्होंने कहा ला ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। मैंने हर चीज़ में मना किया मम्मी को। मैंने कहा नहीं मम्मी, सुबह आए आज, बोलते कि बर्तन धो दूँ मैंने कहा नहीं, बर्तन मैं अपने आप धो लूँगी मम्मी, आप हाथ मत लगाना प्लीज़ मेरे बर्तनों को। मैंने ऐसे बोला मम्मा को। उसके बाद मम्मा बोलते सिलेंडर ख़त्म हो गया, तेरे पापा को फ़ोन मिला दे, कह देंगे सिलेंडर ले आएंगे। तो मैंने कहा पापा जी को मैं फ़ोन नहीं करूँगी सिलेंडर के लिए, मैं पापा जी से अपनी कॉपी मांगूंगी। एक्चुअली जो मेरी सिलेंडर की कॉपी है ना, वो पापा जी के पास है, और सिलेंडर ना घर पर ही दे के जाते हैं भैया लोग। अगर मैं फ़ोन कर दूँगी तो वो अपने आप, इंडेन का सिलेंडर आता है हमारा, तो वो खुद घर पर ही दे जाते हैं। तो मेरे को बाहर जाके सिलेंडर भरवा के लेकर आने वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है ना। और जब तक सिलेंडर नहीं आता, तो मेरे पास इंडक्शन का चूल्हा रखा हुआ है, इंडक्शन का कुकर रखा हुआ है मेरे पास। इसके अलावा तवा वगैरह 1-2 बर्तन इंडक्शन के रखे हैं, तो मैं खाना आराम से इजीली बना सकती हूँ, है ना। तो ऐसी कोई टेंशन वाली मेरी बात नहीं है। चाहे 1 हफ्ते बाद भी आ जाएगा ना मेरा सिलेंडर, तब भी मैं 1 हफ्ता भी काम चला सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने इंडक्शन का काम रखा हुआ है। इंडक्शन के मेरे पास वो चीज़ें हैं, इंडक्शन का चूल्हा जिसके पास होना, तो उसे इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो मैं वो चलाऊँगी, चलाना नहीं आता है बट उसे सीख लूँगी मैं, है ना। तो यहाँ पे ना आज के टाइम में मैं अपने काम खुद ही सोचती हूँ। देखो मैं यहाँ पे ना मम्मी को जैसे छोटे छोटे काम बोल देती थी। जैसे मान लो अब मेरे को अपना बिस्तरा झाड़ना है, विहान यहाँ पे रो रहा था क्योंकि वो बिस्तरा मुझे झाड़ने नहीं देता, तो मैं मम्मी को पकड़ा दिया करती थी विहान, कि मम्मी लो संभाल लो, आप 10-15 मिनट, इतने में थोड़ा काम कर लेती हूँ, आधा घंटा घर के काम करने हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो चीज़ ना बड़ी बन जाती है धीरे धीरे, क्योंकि फिर मम्मा बोल देते हैं कि हाँ तू खुद मतलब वो उनका स्वभाव ऐसा है। देखो वो अगर वो अपने मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उनको मैं बांध नहीं सकती किसी चीज़ के लिए भी। मैं उनको ये बोलूँगी ना कि मम्मी आप अपना काम छोड़ के जो भी आप कर रहे हो बच्चे को लेके बैठ जाओ, तो वो उनको वो थोड़ी चिड़चिड़ापन सा आ जाता है उनके अंदर, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए बर्डन बन जाती है। क्योंकि वो जो काम करना चाह रहे थे उसको छोड़ के वो बच्चा संभालेंगे फिर, है ना। या फिर कोई, जैसे मैं इस तरीके का कह दूँ, वैसे वो काम करते हैं, लेकिन मतलब वो अब ना, मतलब मैं उन पे बर्डन नहीं डालना चाहती। और जब से मम्मी ने बात बोली है कि तू ऐसे लाइफ जी जैसे तू और तू बच्चा सिर्फ तू रह रहा है, हम यहाँ रहते ही नहीं, तो इस बात से क्या पता चलता है, इस बात से साफ पता चलता है कहीं ना कहीं मेरा और मेरे बच्चे का कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है ना। चाहे वो उन्होंने अब मुँह से बोल दिया, तो अब उस चीज़ को मुझे समझ जाना चाहिए ना। और इसीलिए मैंने आज से ठान लिया कि देखो मैं मेरी मम्मी को किसी भी काम के लिए, किसी भी तरीके का कुछ भी कष्ट नहीं दूंगी किसी तरीके का, है ना। हो सकता हो मेरी वजह से उनको हुआ भी हो कहीं ना कहीं, उन्होंने तभी देखो जो बात दिल में होती है वही तो शब्दों से मुंह से निकलती है ना। और जब किसी ने सामने से कह दिया, आपकी माँ ने बोल दिया कि देखो आप ये समझ लो कि हम लोग यहाँ, मेरे आपके पेरेंट्स यहाँ रहते ही नहीं है, तो मैं क्यों समझूँ। और ये बात सिर्फ मेरी मम्मी ने नहीं, मेरे पापा जी ने भी मुझे बोली थी आज से
कुछ टाइम पहले जब मेरी मोटर ख़राब हो गई थी ना, मोटर में कुछ दिक्कत आ रही थी, वो पानी लीकेज कर रहा था। तो मैं मेरे पापा जी के पास गई, मैंने कहा पापा जी एक बार इसको देख लो कि ये पानी की लीकेज क्यों कर रही है। तो उस टाइम मेरे फादर ने भी यही बात बोली थी, अगर मैं नहीं होता तब भी तो तू खुद करती ना, ये समझ ले हम लोग यहाँ रहते ही नहीं। यही सेम लाइन मेरे फादर ने भी मुझे उस टाइम बोली थी और मुझे हर्ट हुआ था। उस टाइम भी मैं बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन इस चीज़ से मैंने उस दिन के बाद से और उसके बाद मेरे ऊपर जैसे कुछ मतलब बातें मुझे बोली गई कि मैं काम बोलती हूँ, तो उसके बाद मैंने पापा जी को आज के टाइम में बिल्कुल काम कहना, हर काम छोड़ दिया है। मैं कुछ भी नहीं बोलती ना, कोई मतलब काम तो छोटे मोटे ही होते थे, जैसे वो बाजार जाते थे उनके साथ बाजार चली जाती थी स्कूटी पे, बट मैं अब वो भी नहीं जाती। अब मैं कुछ भी सामान होता है अपना ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ, ऑर्डर कर लेती हूँ 4-5 दिन पहले, जो चीज़ खत्म होने वाली होती है वो मुझे घर पे ही मिल जाती है, मुझे कहीं बाहर जाना ही नहीं होता। और ये देखिए चावल बनाए थे, रात का टाइम था और आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि चावल कम खाया करो, अब से मैं रोटी पराठा ही ज़्यादा बनाया करूँगी, है ना। तो अब तो बना लिए थे, मन कर रहा था थोड़ा सा नमकीन चावल खाने का, तो अच्छे लग रहे थे। मेरे ना सारे ये स्वेट शर्ट हो गई है, तो मैंने कल चेंज करी है। ये वाली दूसरी मतलब टोटली मेरी सब धोने की हो रखी हैं। अभी मैं धो इसलिए नहीं रही कि चलो फरवरी में है, अभी एक दो बार और सारी पहन लूँगी, उसके बाद सारी वॉश करके मैं पैक करके ही रख दूँगी। सुबह सुबह विहान को मैं पिस्ता, थोड़ा सा है पिस्ता, वो खिलाऊँगी। आजा बच्चों इधर आओ, मुँह में खुरमा लिए बैठा है, देखो कहाँ बैठा है, अपनी कार के ऊपर प्लेट लेकर आया है, कह रहा है और दो। मैं कहाँ से दूँ बेटा, ये तो खत्म हो गया। बेटा खत्म हो गया, देखो उंगली करके कह रहा है और चाहिए। आज ले आऊंगी एक पैकेट और पिस्ते का, खत्म हो गया ना पापा, ये खाना है खत्म बेटा, मम खत्म हो गया है। ये खाना है, थोड़ी सी किशमिश है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। सुबह लो बेटा किशमिश खा लो। वाओ पसंद आती है वो चीज को कहता है वाओ किशमिश, ये बोलता है वाओ। अब मेरा बाबू क्या खाएगा, काजू खाएगा। ये वाले आपके, ये वाले मेरे, नहीं नहीं ये वाले मेरे हैं बेटा, क्योंकि ये वाले तोड़ के मैंने कट करके लाई हूँ। ये वाले खा लो आप, खाओ खाओ काजू। ये देखो ये है मेरे पास, ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का इंडक्शन वाला, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखो कि प्रेशर कुकर के लिए ये वाला बटन दबाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है तो प्लस है, माइनस है, टाइमर है, ऑन ऑफ ये रहा बटन, है ना। ये फंक्शंस का बटन दबा के कितना तो ईजी है। ये देखो ना सारा कुछ, इडली वगैरह, तो मैं इसे यूज़ करूँगी और सही है, काम करता है, ये ख़राब भी नहीं है। और मेरे पास कुछ कुछ बर्तन है, सारे नहीं है मेरे पास इंडक्शन का ना। एक तो मेरे पास ये तवा, ये इंडक्शन बेस है, और इसके अलावा एक मेरा ये जो कुकर है ये वाला, देखो ये इंडक्शन बेस है। कढ़ाई और नहीं लानी पड़ेगी ना मुझे इंडक्शन बेस की। इसके अलावा देखो ये वाला जो मैंने कुकर एक ऊपर रख रखा है, ये बड़ा वाला, ये इसमें सारी चीज़ें बन जाती हैं, इवन प्रेशर कुकर है पूरा। तो ये भी इंडक्शन बेस है, मतलब इंडक्शन का ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। मैंने ऊपर रख रखा था, जब अब जैसे कभी काम में तो लगा ही सकती हूँ ना मैं, कभी दिक्कत आए तो। चलो बेटा अंदर चलो। रात के इतने सारे चावल रखे हुए हैं, इनको ही गर्म करूँगी मैं। इसके अलावा इसमें यहाँ पे क्या है, दूध रखा है, इधर भी दूध। अभी मेरे को किचन करनी है, काम बहुत रहते हैं, इसको मैं इधर रख देती हूँ। बर्तन देखो मेरे कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे मुझे धोने हैं। अपनी किचन भी मेरे को सेट करनी है प्रॉपर। मैंने बस यही काम छोड़ा था रात को, बाकी मैं काम तो मैंने निपटा दिए थे। देखो मम्मी आए हुए हैं, विहान के साथ प्यार व्यार कर रहे हैं। और अभी के लिए देखो फ्रिज में पूरा का पूरा रखा है। देखो एक तो ये भी रखे हुए हैं, मैंने आपको शायद दिखाए नहीं ना, ये फ्रिज में रखे हैं। ये वो हैं कॉर्न्स हैं, इनको उबाल के जैसे विहान को मैं खिला सकती हूँ, मैंने रख रखे हैं। इसमें है हमारी, वो देखो मेरे से बंद भी नहीं हुआ। इसमें देखो राजमा कल पापा जी लाए थे, वो अभी तक रखी हुई है। इसमें क्या है, ये देखो ये गुलाब जामुन शादी की मिठाई थी ना, ऐसे कैसे रखे हैं, गरम करूँगी मैं तो नहीं खाऊंगी। ये खोआ रखा है, ये दूध रखा है। इसमें देखो कुछ पीछे टॉफियाँ रखी हैं विहान की। इसमें दही रखा हुआ है, और देखो कितना सही जमा हुआ है ना। तो ये दही मैं बाहर रख देती हूँ, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा आधे घंटे में, फिर दही खाएंगे सुबह नाश्ते में। ले बेटा विहान दवाई ले ले अपनी। और पापा जी भी आ गए। सिलेंडर तो पापा जी आप मुझे कॉपी दे दो, मैं फ़ोन कर दूँगी, घर पर ही देने आ जाएंगे। आपके पास है ना कॉपी? ले बेटा दवाई लो।
ये शादी की मिठाई है, हम गए थे ना करनाल वहाँ से, तो मेरी मम्मी बोलते हैं ये थोड़ी सी पड़ोस में बांट देते हैं ये मिठाई। तो ये देखिए इतनी सी मम्मी ने ली है, और थोड़ी थोड़ी जैसे लड्डू है, बालूशाही है, खुरमे हैं, और वो नमकीन मट्ठियाँ, ये सबको थोड़ा थोड़ा करके एक ही पड़ोसी हैं उनको ही देकर आएंगे, ऐसे सबको नहीं बांट के आ रहे हैं। तो जा रहे थे। बाबू यहाँ पे खा रहा है बादाम, मैं भी बादाम खा रही हूँ। मैंने स्लैब थोड़ी सी क्लीन कर दी थी, और ये मैं चावल यहाँ पे गरम कर रही हूँ। हो गया ऑन, मुझे करना आ गया इसको ना। मैं बटन को धीरे से दबा रही थी, तेज दबाना पड़ता है। चावल बढ़िया तरीके से गरम हो गए। राजमा मैं इंडक्शन बेस तवे पर गरम कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कढ़ाई नहीं है इंडक्शन बेस की। आजा बेटा खाना खाएंगे। ये देखिए बर्तन कितने सारे हैं, मैं बस खाना खा लूँ, विहान को भी खिला दूँ, उसके बाद मैं घर के काम निपटाऊंगी सारे। बादाम देखो यही छोड़ दिए इसने बाबू ने। तो देखो मैंने चावल में घी ऐड किया है, मेरे वाले में थोड़ा, विहान की साइड ज़्यादा, थोड़ा टेस्ट बन जाएगा। बाकी विहान को दही चावल खिलाऊंगी, मैं राजमा चावल खाऊंगी। कल एक्चुअली मेरी वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके मम्मी पापा एक साथ क्यों नहीं रहते, उनको एक साथ कर दो, वो एक साथ एक घर में रहें, और आप अपना मतलब ऐसे अपना रह लो, बच्चे के साथ अपना देखो। तो देखिए मैं कुछ कोई नहीं होती हूँ उनके बारे में ये बात करने वाली या इस तरीके से बोलने वाली, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि क्योंकि मेरे पापा जी भी सोशल मीडिया पे हैं, एक्टिव है काफ़ी, तो आपको चीज़ें मालूम है ना। अगर मैं इतना भी कह दूंगी कि आपको मालूम है कि मेरे मम्मी में मतलब क्या कारण है, तो आप समझ जाओगे। देखिए मेरे पापा जी बचपन मतलब ये लगा लो, जब उनकी देखो कमाते अच्छा थे, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे, नौकरी बहुत अच्छी थी मेरे फादर की, सरकारी नौकरी लगा हुआ लड़का। उस टाइम आज से लगा लो 35 साल पहले कितना मतलब वो होता है ना कि सरकारी दुल्हा मिल रहे है ना। तो मेरे पापा जी अच्छी खासी सरकारी नौकरी लगे हुए थे, अच्छा कमाते थे। तो मेरे जो नाना जी थे उन्होंने मेरी मम्मी की शादी पापा जी से कर दी थी, और मेरी मम्मी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, एमए कर रखा था शादी से पहले। बाद में मम्मी ने शादी के बाद बीएड किया था, पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करी। लेकिन बस मेरे पापा जी की एक कमी थी, जो आप इतना बोल दूं एक कमी आप समझ ही जाओगे, है ना। बस और कोई बात नहीं थी। मेरे पापा जी दिल के बहुत अच्छे हैं, केयरिंग भी, आपको भी पता है, पूरा करते भी हैं, बच्चों को पैसों से भी, हर चीज से मतलब हेल्प भी करते हैं, मतलब कोई कमी नहीं है मेरे फादर में, कोई एक कमी भी। बस एक चीज लगा लो, एक आदत लगा लो, उस आदत की वजह से मेरी मम्मी पापा जी के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे स्टार्टिंग से। क्योंकि मेरी मम्मी क्या था कि मेरी मम्मी पापा जी के साथ मतलब वो चीज ना नहीं, मतलब ये ले बेटा, ये भी ले ये लो बेटा, ये वाला ले लो। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, उसके बाद मेरी मम्मी और मेरे पापा जी का रिश्ता टिका हुआ था सिर्फ इस चीज पे, क्योंकि मेरे पापा जी कमाते थे अच्छा खासा, सरकारी नौकरी लगे हुए थे, और हम बच्चे बीच में थे। क्योंकि देखो 3 बच्चे थे। अगर मेरी मम्मी सोचती भी गए पापा जी से कि अलग हो जाए, तो कैसे अलग होते, 3 बच्चों को अकेली कैसे करती मम्मी, आप खुद ही सोचिए वो चीज। तो इसीलिए क्योंकि मेरे पापा मम्मी यही बोलते हैं स्टार्टिंग से कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए साथ रही, बच्चों की खातिर साथ रही, कि चलो बच्चों का तो अच्छा कर देंगे, बच्चों का फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। क्योंकि मतलब मैं इतना पढ़ाई पे कैसे लगाती अकेली, सब कुछ कैसे करती, तेरे पापा ने सब कुछ कर दिया, चलो वो फादर की ड्यूटी तो अच्छी निभा रहे थे, है ना। तो ये कारण था। देखो मेरी मम्मी पापा जी का रिश्ता चला, देखो आज तक चल रहा है, और एक टाइम के बाद इंसान को ना आदत भी हो जाती है ना लाइफ पार्टनर की, तो वो आदत लगा लो, धीरे धीरे प्यार बन भी जाता है। लेकिन डिफरेंसेस आप खुद सोच सकते हो, एक घर जहां पर ड्रिंक चलती हो तो वहां का घर का कैसा माहौल होता होगा, वो माहौल हमने बचपन से फेस किया है ना। तो टेंशन भरा माहौल रहता है, जिसके घर में होता होगा उनको पता होगा कि माहौल बहुत गंदा हो जाता है, मतलब घर में तनाव तो रहता ही रहता है, स्ट्रेस। तो मैंने बचपन से टेंशन स्ट्रेस वाला माहौल देखा है। मेरे पापा जी ने पैसा अच्छा खर्चा हमारी सबकी एजुकेशन पे, है ना। तो वो कमा रहे थे, सरकारी नौकरी लगे हुए थे, और वो हमारी पढ़ाई पे लग गया, है ना। तो ये चीज थी, और यही कारण है कि मेरी मम्मी आज के टाइम में बस ये सोचते हैं कि उनका जो बुढ़ापा है वो शांति से कटे, आराम से सुकून से वो रहे। एक मिनट दे रही हूँ बच्चा, दे रही हूँ, सुकून से कटे। क्योंकि देखो अब मेरी मम्मी का ऐसी वो चीज हो चुकी है कि देखो अब की बस मेरे को अपनी शांति से अपनी धार्मिक किताबें पढ़नी है। मेरी मम्मी को अपना आखिरी में इंसान बुढ़ापे में क्या सोचता है कि भगवान जी पता नहीं कब बुला ले, तो अपना मेरी मम्मी यही बोलती है मेरे को कि मैं ना अब मेरे को बस तीर्थ स्थल घुमा दे, मैंने 4 धाम जितने भी है हर जगह घुमा दूं। कल को भगवान उठा ले तो मेरे को ये ना रहे कि मैंने भगवान जी का मतलब मैं कहीं गई नहीं। मतलब मेरे मम्मी पापा भी एक दूसरे से ऐसा नहीं है, प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, आप भी समझ सकते हो, है ना। इतना तो आप भी मैच्योर होंगे, समझदार होंगे, मेरा इतना कहना ही काफी होगा, है ना। तो
अभी भी आपको पता है कई बार कितनी दिक्कत हो जाती है ना। अब ठीक है, देखो मेरे पापा जी वहां रह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, बिल्कुल ठीक, 1-2 महीने ठीक रहते हैं, है ना। तो मेरी मम्मी के साथ मतलब वो चीजें हैं, और मेरे साथ भी कि चलो ठीक है, आराम से रहे, हेल्दी रहे, मतलब चीजें ठीक रहे, ये बात है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है, माँ बाप में देखो हस्बैंड वाइफ है, प्यार है, मेरी मम्मी बहुत प्यार करते हैं मेरे पापा जी से, और पापा जी भी करते हैं, है ना। रिश्ता है और ड्यूटीज भी पूरी अच्छे से निभा रहे हैं, देखो, है ना। लेकिन बस वही चीज है कि इसीलिए बस वो साथ वाला फैक्टर आ जाता है कि मम्मी को आज के टाइम में यही है कि अपना बस अपनी जिंदगी में बस ठीक है, आप समझ जाइए, बस इतना मेरे को लगता है। मैं एक बच्ची और चाइल्ड का मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं उनके रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा बात करूं, है ना। जितना बोल दिया उतना भी काफी है ना, और ज्यादा है, इतना भी बोल दिया ये भी ज्यादा है। मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं इतना भी बोलूं, लेकिन मैंने बोला क्योंकि मेरे पास पिछले 1.5-2 साल से ये क्वेश्चन हमेशा से उठता है। लोग देखते हैं तो लोग पूछेंगे, है ना, क्यों अलग रहते हो, क्यों अलग रहते हो। तो इसीलिए मैंने आज ये बात थोड़ी सी आपके सामने रख दी। कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय। और ये देखो 2 टॉफी खा गया आपसे बात करते करने में, मतलब देखो ऐसे फायदा उठाते हैं बच्चे, माँ बाप बिजी हो ना, थोड़ा सा काम कर रहे हो, ला टॉफी दे, छी कर करके ले गया मुझसे। बाय बाय, टेक केयर।